योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री आज दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में शाम 4:30 बजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार परिवार के समर्पण कार्यक्रम में भी वो सम्मिलित होंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे। सीएम योगी ने पेंशन योजना की किस्तों का ऑनलाइन ट्रांसफर किया। सीएम योगी ने पेंशन योजना की किस्तों को लाभार्थियों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किया। इस दौरान सीएम योगी ने लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि सरकारी योजना का लाभ हर वर्ग को मिलना चाहिए, कोई भी लाभ से वंचित नहीं रहे। सीएम योगी ने कहा कि हमने नर सेवा को नारायण सेवा से जोड़कर देखा है। लोगों के जीवन में खुशहाली लाना अच्छा काम है। केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से प्रशासनिक स्तर पर बदलाव देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में अब 9 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। उत्तर प्रदेश में अब जिन 9 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, इसमें लखनऊ व कानपुर के मंडलायुक्त और महोबा के डीएम अवधेश तिवारी को हटा दिया गया है। सत्येंद्र कुमार महोबा के नए डीएम बनाए गए हैं। सचिव लोक निर्माण रंजन कुमार को लखनऊ का नया मंडलायुक्त बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में अब 9 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। उत्तर प्रदेश में अब निजी जिन 9 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, कानपुर के मंडलायुक्त व श्रमायुक्त सुधीर एम बोबड़े को हटाकर सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद के पद पर भेजा गया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्त नियुक्ति से लौटे व प्रतिश्रारत मोहम्मद मुस्तफा को प्रदेश का नया श्रमायुक्त बनाया गया है। परिवहन निगम के प्रबंधक निदेशक राजशेखर को कानपुर का नया मंडलायुक्त बनाया गया है। यूपी सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग के खिलाफ पीएमओ में शिकायत हुई है। राज्य मंत्री अतुल गर्ग के खिलाफ उनके चचेरे भाई ने जबरन जमीन हड़प कब्जाने का आरोप लगाया है। श्याम गर्ग ने अतुल गर्ग पर गंभीर आरोप लगाते हुए इंसाफ न मिलने पर आत्मदाह की धमकी दी है। संसद में मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। एलएसी पर चीन से जारी तनाव पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राज्यसभा में बयान देंगे। उन्होंने इससे पहले मंगलवार को लोकसभा में बयान दिया था। पूर्वी लद्दाख में क्या हालात हैं, राजनाथ सिंह ने इसकी पूरी जानकारी कल लोकसभा में दी। किसानों से जुड़े 3 अध्यादेशों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। कई किसान संगठनों के अलावा राजनीतिक दल भी इन अध्यादेशों के खिलाफ मुखर हो गए हैं। भारतीय किसान यूनियन से बड़ी संख्या में जुड़े किसान अध्यादेश के खिलाफ आज संसद के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि अकाली दल भी इसके विरोध में वोटिंग कर सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चीन मुद्दे पर राज्यसभा में बयान देंगे। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच 5 मई से लद्दाख में टकराव जारी है। 4 माह बाद भी इसका कोई नतीजा नहीं निकला है और 15 जून को गलवान घाटी में टकराव ने हिंसक मोड़ ले लिया था। हैंड टू हैंड बैटल में भारतीय सेना के 20 सैनिक शहीद हो गए। सीएम योगी के निर्देश पर मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने मुख्तार के दोनों बेटों को इनामी अपराधी घोषित कर दिया है। पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक मुख्तार अंसारी के बेटे उमर और अब्बास पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। दोनों के खिलाफ कुछ दिन पहले अवैध कब्जे के मामले में एफआईआर हुई थी। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बाबत मंगलवार को विस्तृत कार्यक्रम जारी किया। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार की ओर से जारी इस कार्यक्रम के अनुसार आगामी 1 अक्टूबर से बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर वोटर लिस्ट की जांच करेंगे। 29 दिसंबर को वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। ऐसे में अब कंफर्म हो गया है कि इस साल पंचायत चुनाव नहीं होंगे। स्वास्थ्य विभाग में 50 साल से अधिक उम्र वालों की स्क्रीनिंग की जाएगी। लिपिक स्वर्ग के कर्मचारियों के स्क्रीनिंग के आदेश जारी किए गए हैं। बताते चले कि हाल ही में पुलिस विभाग में स्क्रीनिंग के आदेश दिए गए थे। भ्रष्ट और अयोग्य कर्मचारियों का अनिवार्य रिटायरमेंट होगा।
मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश के अनुसार सुबह 9:30 बजे से 10 बजे तक कार्यालयों का निरीक्षण करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि समय से दफ्तर नहीं पहुंचने वालों पर निगरानी रखी जाएगी। लखनऊ के एसजीपीजीआई प्रशासन के फरमान से मेडिकल स्टाफ परेशान है। चेकिंग के नाम पर नर्स और डॉक्टर के साथ शोषण हो रहा है। बताया जा रहा है कि ड्यूटी खत्म होने पर कर्मियों की तलाशी ली जाती है। वहीं मेडिकल स्टाफ ने एसजीपीजीआई प्रशासन के फरमान का विरोध जताया है। देर रात विरोध के दौरान प्रोफेसर के साथ नोकझोंक भी हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिया और फतेहपुर जिलों में आकाशीय बिजली से हुई जनहानि मामले में पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया है। 24 घंटे में प्रदेश में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना के मामले अनियंत्रित रफ्तार से बढ़ रहे हैं। इस खतरनाक महामारी की चपेट में अब तक 50 लाख से ज्यादा लोग आ चुके हैं, जबकि 82,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,08,878 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 81,964 नए मामले दर्ज किए गए। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 113 लोगों की मौत हुई है। साथ ही एक दिन में कोरोना के 6,895 नए मरीज सामने आए हैं। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,24,038 हो गई है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सूबे में बीते 24 घंटे के भीतर 1391 नए मरीज सामने आए हैं, तो वहीं 9 मरीजों की मौत भी हुई है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 34,000 के पार हो गई है, जबकि 23,085 लोग ठीक भी हुए हैं। तो वहीं अब तक 438 मरीजों की मौत हो चुकी है। भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। पत्नी और उनके बेटे के खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी किया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दोनों को भगोड़ा घोषित करके 15 अक्टूबर तक हाजिर होने का आदेश दिया है। बताते चले कि विजय मिश्रा के रिश्तेदार ने मकान और दूसरी संपत्ति कब्जाने को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था। रायबरेली के जिला जेल के अंदर से 2 कैदी शौचालय में सेंध लगाकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि एक कैदी पॉस्को एक्ट में बंद था, तो वहीं दूसरा कैदी चोरी के आरोप में जेल में बंद था। मामले की जानकारी होने पर डीआईजी जेल संजीव त्रिपाठी भी जिला जेल पहुंच गए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में बदमाशों ने शराब ठेके संचालक की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। शराब ठेके संचालक ने किसी तरह बदमाशों के चंगुल से छूटकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि दबंग अवैध तरीके से शराब का व्यापार करते थे। उन्नाव के अचलगंज थाना इलाके में जमीन विवाद में दबंगों ने बुजुर्ग की पिटाई कर दी। वहीं इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत से परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। मामले में अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस फोर्स बल तैनात किया गया है। संत कबीर नगर के मेहंदावाल इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर आपस में 2 पक्ष भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। कानपुर देहात में ऑनर किलिंग से सनसनी फैल गई। प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने बेटी को मौत के घाट उतार दिया। प्रेमी की हालत गंभीर बताई जा रही है। मेरठ के लिसाड़ी थाने के बाहर 2 महिलाओं के बीच मारपीट हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। हंगामे के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया। महोबा में व्यापारी हत्याकांड में एसआईटी जांच से पूछताछ शुरू करेगी। एसआईटी को 7 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपनी है। एसपी मणिलाल के निलंबन के बाद महोबा के डीएम भी हटाए गए। पीलीभीत के बिसलपुर इलाके में बाइक और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर में मां बेटी समेत बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मां और बेटी ने बाइक चालक से लिफ्ट मांगी थी। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।
वाराणसी के डेरेका के प्रशासनिक भवन में कंप्यूटर ऑफिस में आग लगी। मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। मौके पर डीएलडब्ल्यू अधिकारियों को सूचना दी गई। नोएडा के कोतवाली फेज 3 पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने पूरे देश में हजारों लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले मामले के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फरार मास्टरमाइंड के एक साथी सुभाष को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि नोएडा के सेक्टर 63 में हाइपरमार्ट और कई अन्य फर्जी कंपनियां खोलकर उनकी फ्रेंचाइजी बांटने के नाम पर देश भर के लोगों से करोड़ों रुपए ठगे थे, जिसका खुलासा नोएडा की पुलिस ने किया था। पुलिस ने मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रयागराज में बीए में पढ़ने वाली एक छात्रा ने बीजेपी नेता और उसके डॉक्टर दोस्त पर गैंगरेप करने का आरोप लगाया है। साथ ही छात्रा ने बीजेपी नेता पर धमकाने का भी आरोप लगाया है। तो वहीं बीजेपी नेता का कहना है कि वो पिछले कई सालों से धर्मांतरण के खिलाफ अभियान चला रही थी, जिस वजह से उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। फिलहाल छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने बीजेपी नेता और डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में लव जिहाद के लगातार बढ़ रहे मामलों को लेकर संघ की चिंता बढ़ गई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लखनऊ दौरे के दौरान धर्मांतरण रोकने के लिए विशेष अभियान का खाका तैयार करने के चलते अब योगी सरकार भी ऐसे मामलों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने जा रही है। और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी इस प्रस्ताव को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, जिसे अगले महीने की कैबिनेट बैठक में पेश किया जा सकता है। बागपत के रमाला थाना इलाके में भैंसा बुग्गी हटाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठी डंडे और धारदार हथियार चलने लगे। मारपीट में दोनों पक्ष के करीब 5 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अलीगढ़ के छर्रा थाना इलाके में 6 हथियारबंद बदमाशों ने कारोबारी के घर धावा बोल दिया। बदमाशों की आवाज सुनकर घर वाले जाग गए। घर वालों ने बदमाशों पर फायरिंग की। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस और हथियार बरामद किया है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र इलाके में चोरों ने जैन मंदिर के दान पेटी को पार कर दिया। बताया जा रहा है कि चोर लोहे का जाल काटकर छत के रास्ते मंदिर में घुसे थे। आसपास में लगे सीसीटीवी से पुलिस चोर की तलाश कर रही है। रोजगार को लेकर सीएम रावत ने सचिवालय में अहम बैठक की। सीएम ने कहा कि रोजगार के अवसरों का सृजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बाहर से आने वाले लोगों के लिए सरकार की तरफ से कोरोना वायरस का टेस्ट कराने के बाद ही राज्य के अंदर एंट्री दी जाने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन अभी तक उत्तराखंड के बॉर्डर पर टेस्ट को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके चलते अभी भी राज्य में आने वाले लोग बिना कोरोना वायरस टेस्ट के ही राज्य के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। 2021 में होने वाले कुंभ की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सचिवालय में बैठक की। साथ ही मेले के कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। सीएस ने कहा कि हर की पौड़ी में कांगड़ा घाट का काम 15 नवंबर तक पूरा कर लेना चाहिए। परिवहन विभाग की बोर्ड मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कुरियर सेवा माल परिवहन के जरिए आमदनी को बढ़ाने के निर्देश दिया गया। पहाड़ी इलाकों में बसों को 6 के बजाय 7 साल परिवहन की अनुमति दी गई है, तो वहीं मैदानी इलाकों में बसों को 6 के बजाय 8 साल परिवहन की अनुमति दी गई है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने 21 सितंबर से स्कूलों को खोले जाने के आदेश को निरस्त कर दिया है। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अभी फिलहाल स्कूल खोलने के निर्णय को अगले आदेशों तक स्थगित किया जाए। बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इसके तहत 20 सितंबर तक अलग अलग कार्यक्रम, प्लाज्मा दान, रक्तदान समेत कई अन्य सेवा कार्यों को बीजेपी बुधवार कार्यक्रम करेगी। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन के अनुसार बीजेपी इस हफ्ते के साथ साथ अन्य बीते दिनों में भी कार्यक्रम करने में जुटी है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जनता से रूबरू हुई।
साथ ही कोरोना के प्रति आम लोगों को जागरूक किया। राज्यपाल जून के सिल्वर सिटी मॉल, चौक, सर्वे चौक, घंटाघर पर लोगों को मास्क वितरित किया। यौन शोषण के मामले में आरोपी भाजपा विधायक महेश नेगी के मामले में पीड़िता ने सीबीआई जांच की मांग की है। पीड़िता की ओर से वरिष्ठ वकील एसपी सिंह ने सचिव गृह को पत्र लिखकर सीबीआई जांच कराने की मांग की है। हल्द्वानी में पिछले 43 दिन से चल रहे फीस माफी आंदोलन में जमकर बवाल हुआ। फीस माफी आंदोलन की अगुवाई कर रहे पार्षद रोहित कुमार पानी की टंकी पर चढ़ गए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय आंदोलन स्थल पर पहुंची और रोहित को समझा बुझाकर टंकी से नीचे उतारने के बाद उन्हें सहमत किया। प्रतापगढ़ के जेठवाड़ा इलाके में बस ने 2 मासूम भाइयों को कुचल दिया, जिससे दोनों मासूमों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस को बैक करते समय हादसा हुआ। आक्रोशित लोगों ने बस में तोड़फोड़ की। मौके से बस का ड्राइवर फरार हो गया। देहरादून में अनियंत्रित ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया। ट्रक में सवार 3 लोगों में से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार मवेशियों से भरी डीसीएम अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि डीसीएम गोरखपुर से फिरोजाबाद जा रही थी। बागपत में तेज रफ्तार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ौद थाना क्षेत्र के बावली गांव का रहने वाला अमित एक निजी फैक्ट्री में नौकरी करता था। रात में अमित अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद साइकिल से अपने गांव जा रहा था। तभी एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने अमित को कुचल दिया, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई। मुरादाबाद के थाना मझौला में बुद्धि विहार में राज्य मंत्री एवं SC/ST आयोग के सदस्य साध्वी गीता प्रधान की गाड़ी पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि उनके घर के बाहर स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी, तभी स्कूटी पर आए अज्ञात बदमाशों द्वारा उनकी गाड़ी पर हमला बोल दिया गया।